हाय दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल जीके बाय ड्राइव दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों मौलिक अधिकार के पार्ट 3 में भी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिर से मौलिक अधिकार, और आज मौलिक अधिकार का दोस्तों पार्ट 3 है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा जरूर देखिए। पार्ट 1 भी हो चुका था, पार्ट 2 भी हो चुका था। हमारे दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से दोस्तों 2 मौलिक अधिकार दोस्तों हमने पढ़ लिए थे, और आज हम तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा ये 4 मौलिक अधिकार दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के साथ दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला और दूसरा मौलिक अधिकार हो चुका था, और आज है तीसरा मौलिक अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है दोस्तों तीसरा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार में दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये 2 अनुच्छेद है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में। समझ में आ गया यहाँ तक? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में दोस्तों किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसका अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है दोस्तों किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करने की, गलत काम करने की, किसी के साथ भी। दूसरा मनुष्य का दोस्तों मोल भाव नहीं कर सकते। किसी को भी दोस्तों किडनैप कर लेते हैं और बाहर भेज देते हैं विदेश में। तो ऐसे ही दोस्तों कि इसका अधिकार नहीं है, पर वो तो दोस्तों किडनैप करते हैं, जबरदस्ती लेके जाते हैं, है ना। तो अधिकार नहीं है परंतु उनको। तो किस मनुष्य का दोस्तों किसी भी स्त्री, पुरुष, बच्चों किसी का भी मोल भाव नहीं कर सकते, किसी को भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये अधिकार नहीं किसी को भी। समझ में आ गया दोस्तों अनुच्छेद 23। अब है अनुच्छेद 24। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है उनसे कारखानों में काम नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती भी नहीं करवा सकते और ऐसे भी नहीं करवा सकते। 14 वर्ष के जो कम बालक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो मुझे पूरा विश्वास है आपको अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 दोनों समझ में आ गए होंगे। तो अब जो चौथा अधिकार है हमारा वो भी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों मौलिक अधिकार चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है दोस्तों? इसमें है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है दोस्तों 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। ये 4 अनुच्छेद है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। समझ में आ गया? अब है दोस्तों अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है? 25 में है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने। डिटेल से देखेंगे दोस्तों हम। अनुच्छेद 26 में क्या है? 26 में है प्रबंध स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्यों पर कर। अनुच्छेद 28 में है शिक्षा संस्थाओं से संबंधित। अब पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 25 डिटेल से, विस्तार से दोस्तों, है ना दोस्तों। तो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने। धर्म को अबाध रूप से मानने, इसका मतलब है दोस्तों हम जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म को सबके सामने बोल सकते हैं कि मैं इस धर्म को मानता हूँ। घोषणा कर सकते हैं सबके सामने कि मैं इस धर्म को मानता हूँ। इसका मतलब है धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है दोस्तों। स्वतंत्रता है सभी को, मतलब कि हम सभी, कोई भी चाहे तो हो, हम जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म की घोषणा कर सकते हैं सबके सामने कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, है ना। दूसरा है आचरण करने, है ना।
दोस्तों जिस भी धर्म को हम मानते हैं उस धर्म भी जो भी प्रथा है वो उसको अपनाने का हमें अधिकार है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने की प्रथा है, हवन कुंड हवन करने की प्रथा है, हवन कर सकते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में। ये सभी अधिकार दोस्तों है हम सभी को। अगला है प्रचार करने। हम जिस भी धर्म का प्रचार करना चाहते हैं दोस्तों उस धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम प्रचार सभी चीज का होता है दोस्तों, वैसे हम धर्म का भी कर सकते हैं कि तुम भी इस धर्म को अपनाओ, इस धर्म में ये विशेषता है। इस तरह से हम प्रचार कर सकते हैं, परंतु किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। प्रचार बस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं हम कि इस धर्म में क्या क्या विशेषता है, ये सभी बता सकते हैं, परंतु जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते दोस्तों। तो समझ में आ गया अनुच्छेद 25, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की हम सभी को स्वतंत्रता है, हम सभी का अधिकार है। समझ में आ गया। अब है अनुच्छेद 26। इसमें क्या है? प्रबंध स्वतंत्रता। जैसे कोई भी दोस्तों संस्था है, धार्मिक संस्था, जैसे कोई भी दोस्तों संस्था है वह अपने संस्था के लिए प्रबंध कर सकती है, किसी भी चीज का प्रबंध कर सकती है। ऐसा नहीं कि प्रबंध नहीं कर सकती, किसी भी चीज का दोस्तों वह संस्था प्रबंध कर सकती है, उस संस्था को स्वतंत्रता है। अब है अनुच्छेद 27 दोस्तों। इसमें क्या है? इसमें है धार्मिक कार्यों। जो कोई भी दोस्तों धार्मिक कार्य है उस में दोस्तों कर से छूट है उसमें दोस्तों। जैसे कि किसी ने भी धार्मिक संस्था जो है उस संस्था को किसी ने पैसे दिए तो उस पे सरकार कर नहीं लगाएगी, मतलब कि टैक्स नहीं लगाएगी, क्योंकि वह धार्मिक कार्य के लिए दिया गया है पैसा, तो उस पर सरकार दोस्तों टैक्स नहीं लेगी उससे। समझ में आ गया? नहीं तो हर चीज पर दोस्तों टैक्स लगता है, परंतु जो धार्मिक कार्यों की पैसे हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? मतलब कि धार्मिक कार्यों में छूट है, कर से, टैक्स से छूट है। अगला है अनुच्छेद 28, है ना दोस्तों। तो इसमें है शिक्षा संस्थाओं संबंधित। जैसे दोस्तों कोई भी शिक्षा संस्था है वहां पर किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? प्रचार किसी भी, जैसे संस्था है, शिक्षा संस्था, जो स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ पर दोस्तों धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। जैसे कि दोस्तों कोई भी स्कूल है, हमारे स्कूल में दोस्तों हिंदू जो स्कूल है दोस्तों वहां सबसे पहले क्या होती है? सरस्वती वंदना। तो अगर कोई भी मुसलमान है या सिख है, अगर वो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, हिंदू धर्म में जो भगवान है उनको नहीं मानता है, तो वह बोल सकता है कि मैं इन सभी को, हिंदू भगवान को नहीं मानता हूं, तो मैं प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाऊंगा। उसको अधिकार है, तो वह कह सकता है कि मैं प्रार्थना में शामिल नहीं हो सकता हूं। तो ये सब है दोस्तों। तो और दोस्तों एक बात आपको बताना भूल गया, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 में एक और अधिकार है, वह सिर्फ सिक्कों का है। सिक्कों, जो सिख धर्म है, वो सिख धर्म के जो लोग हैं उनको ये अधिकार है। क्या अधिकार है? अपने साथ कृपाण रखने की का अधिकार है, कृपाण रखने की स्वतंत्रता है दोस्तों सिख धर्म के जो लोग हैं उनको। बाकी के जितने भी धर्म है उनको कृपाण रखने की स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ जो सिख धर्म के लोग हैं उनको कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। तो ये सब है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब है दोस्तों अनुच्छेद मौलिक अधिकार 5। इसमें ये क्या है? इसमें है संस्कृति शिक्षा का अधिकार। क्या है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30।
ये दो अनुच्छेद दोस्तों संस्कृति व शिक्षा का अधिकार में। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 29, इसमें क्या है। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित। दोस्तों जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब है जिस वर्ग में या जिस समाज में जनसंख्या कम हो उस समाज को दोस्तों अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की गिनती में गिना जाता है दोस्तों उस सभी धर्मों को, समाज को। तो उनसे संबंधित दोस्तों जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी संस्कृति को मतलब कि अपनी भाषा को, अपनी लिपि को बचाने के प्रयास कर सकते हैं। उन सभी को स्वतंत्रता है, अधिकार है उनका। अनुच्छेद 29 में यही बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी लिपि को, अपनी भाषा को बचाने के प्रयास कर सकते हैं। अब है अनुच्छेद 30। अब दोस्तों जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी भाषा या अपनी लिपि को कैसे बचाएंगे, कैसे? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करके। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार है, मतलब कि स्कूल कॉलेज खोलने का भी उनको अधिकार है, क्योंकि उनको अपनी भाषा बचाना है, अपनी लिपि को संरक्षण कर देना है। तो इसलिए वह अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो यही बस है दोस्तों संस्कृति व शिक्षा के अधिकार में है। तो अब दोस्तों आपको यह भी पता रहना चाहिए कि कौन कौन से वर्ग जो है वह अल्पसंख्यक है। तो दोस्तों मुस्लिम, ईसाई, फारसी और सिख ये सभी दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों जैन धर्म भी दोस्तों 2014 में अल्पसंख्यक की गिनती में गिना जा चुका है दोस्तों। तो ये सभी धर्म दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग की गिनती में आते हैं। तो यही बस है दोस्तों अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में। तो अब दोस्तों अनुच्छेद मौलिक अधिकार 5 भी कंप्लीट हो चुका है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अब दोस्तों छठवां मौलिक अधिकार है वह भी देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे है मौलिक अधिकार छठवां और लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें दोस्तों अंबेडकर जी ने कुछ कहा है। अंबेडकर जी ने दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो इसमें दोस्तों 5 प्रकार की रिटें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। क्या जारी करता है? रिटें जारी करता है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और 5वें अधिकार पक्ष। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। तो बाकी कुछ नहीं है, इतना ही है दोस्तों। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। वो 5 प्रकार की रिटें ये सब है। और इन 5 प्रकार के रिटों के बारे में दोस्तों हम किसी और दिन बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ दोस्तों यहीं तक है और आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और हमारे जो मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, वो पूरे हो चुके हैं। और इस मौलिक अधिकार के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बने हैं दोस्तों। और आप सभी ने इतना प्यार दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए दोस्तों अब हम कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय